हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं ये चैनल अपना जो मैंने बंद कर दिया था दोबारा से स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी हमें कुछ लोग इतना डिमोटिवेट कर देते हैं तो कुछ करने का मन ही नहीं करता। लेकिन फिर मैंने उस बात को सोचते सोचते मुझे इतना टाइम गुजर गया, और अब मैंने दोबारा से डिसाइड किया कि अब मैं किसी की भी मेरी आदत ये रही है कि मैं हमेशा दूसरों की सुन के चलती हूँ। और दूसरों की सुनने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर दिया, छोड़ दिया है अपनी लाइफ से, कि ये क्या कह रहे हैं, दूसरा बंदा मुझे क्या बोल रहा है, या उसका जो इम्पैक्ट मेरे ऊपर डलता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए खुद के लिए नेगेटिव होता है। तो मैं ये नहीं सोचती वो मुझे बोल रहे हैं तो वो मेरे लिए सही है या गलत है, वो मुझे हमेशा गलत ही लगता है, बिकॉज़ मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ। और मैं अपनी ये नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट करा था, और मैंने फिर नेगेटिविटी में आकर इस ब्लॉग को ख़त्म भी कर दिया, बंद कर दिया था। लेकिन अब मैंने पक्का डिसाइड कर लिया, मैं पॉजिटिव रहूँगी अपनी लाइफ के अंदर, और इस ब्लॉगिंग को मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी। अब मैं किसी की भी बातों में नहीं आने वाली। मैंने ये सोच लिया है कि कोई कितना भी नेगेटिव बोले किसी चीज़ के लिए, कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें ये नहीं करा, तुम्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो कोई नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो इसी मैंने अब ये सोच लिया कि अगर कोई परफेक्ट नहीं है तो ऐसी मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ किसी काम के अंदर, है ना। जो अगर मुझे किसी को अच्छा लगेगा तो वो देखेगा, और परफेक्शन तो मैं ला नहीं सकती हर एक चीज़ के अंदर। तो मैंने डिसाइड करा है कि लोगों को बोलने दो मेरे लिए जो भी बोलना चाहते हैं, और मैं ये ब्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट करूँगी, और अब पूरी पॉजिटिविटी के साथ में स्टार्ट करूँगी ब्लॉगिंग। अब चाहे कोई भी मुझे कुछ भी बोले, नेगेटिव कमेंट करे या नेगेटिव बोले मेरे बारे में कि मुझे कुछ नहीं आता या कुछ मेरे से हो नहीं पाया जीवन में, कोई भी कुछ बोले तो आप बस मैं ये। और देखिए गाइस, अब हो चुके रात का टाइम हो गया, और ये देखिए ताशी को, ये बाहर की रोज़ चीज़ लाती है और रोज़ बाहर की चीज़ें खाती है। इसको डॉक्टर ने मना करा, ये देखो जरा बाहर की चीज़ खा रही है, बाहर की, ये बिल्कुल कितना भी इसे मना कर लो लेकिन ये नहीं मानती, बाहर की चीज़ रोज़ खाती है ये, और डॉक्टर ने इसको मना करा। और मैंने ये चाप, देखिए मैं आज चाप बना रही हूँ, फ्राई कर लिए मैंने, और ये काट लिए सब्जी, और अब देखिए चाय मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। और ये भी ड्यूटी से आ चुके हैं, अभी नहाने की प्रैक्टिस पर गए थे, नहाने के लिए गए हुए हैं। अब बहुत गर्मी लगती है साहिबाग, और सच में हम लोगों के घर में एसी नहीं है तो अपना बहुत गर्मी लगती है। तो ये मैंने चाप बना दी है इनके लिए, अब देखिए खाते हैं कैसे ही लगेगी ये खाने के लिए। ये नीचे बैठ के खाना खाते हैं, और नीचे बैठ के मेरे से खाना नहीं खाया जाता बिल्कुल भी, मैं मना कर देती हूँ, मैं नीचे बैठ के खाना नहीं खाऊंगी। और वो ताशी देखिए, और अब देखिए रात के 10 बज रहे हैं वैसे, और इसको देखो फ़ोन में लगी हुई है, और मैंने बिना कैलीपर चप्पल के डाला हुआ है तो उसमें टक टक आवाज़ आ रही है। ये देखिए यहाँ पर लेटी हुई है ये बूबे, इसका बुए छूटेगा नहीं कभी भी, मुझे नहीं लगता ये छूटेगा। पूरा दिन इतना रोती है इसके लिए बहुत ज़्यादा, और मैं टक टक आवाज़ आ रही है बिल्कुल पाँव में से मेरे। बिना चप्पलों के पहन रखा है, चप्पलों को क्या बार बार उतारनी पड़ती है तो मैं रख देती हूँ चप्पल, फिर मैं बिना उसके ही पहन लेती हूँ चप्पलों के कैलीपर को। तो अब मैं भी खाना खाती हूँ, और इन्हें मैंने दे दिया है, और फिर मैं खाना खा के आराम करूँगी। आज मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, ट्यूशन के बच्चे, फिर क्योंकि छुट्टियाँ पड़ी हुई थी तो ट्यूशन के बच्चे भी नहीं आ रहे थे। अब उन बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन बाढ़ की वजह से एग्ज़ाम उन लोगों के नहीं हो पा रहे, कि बाढ़ आ रही है यहाँ पर यमुना के अंदर इस तरीके से, तो फिर एग्ज़ाम भी नहीं हो रहे, छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं बच्चों की। बोलते मैम कल खुल जाएगा, कल होगा एग्ज़ाम, और रोज़ बैठे रहते हैं इस चीज़ के लिए, आज होगा कल होगा एग्ज़ाम। अब देखो कल तक की छुट्टी दी हुई है, परसों एग्ज़ाम होगा उन लोगों को भी तैयार कराना पड़ता है, घर का काम भी होता है। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको कल मिलूँगी मॉर्निंग में, और मैं खाना खा के आराम करूँगी। बाय।